झारखंड, इंडी खेमा खंड खंड। बीजेपी के हाथ 4 दिन में 2 राज्य। क्या बिहार के बाद अब झारखंड की सत्ता की चाबी भी बीजेपी के पास आने वाली है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के हाथ से एक और प्रदेश छिटकने वाला है? इन सवालों के पीछे है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद से छिड़ा सियासी घमासान। लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं, और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं। झारखंड के सीएम की कुर्सी के लिए सियासी दांवपेच, ताबड़तोड़ बैठकें और विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो चुकी है। रांची से लेकर हैदराबाद तक सियासी हाहाकार मचा है। बसों के पहिए लगातार घूमते जा रहे हैं, तो चार्टर्ड प्लेन से भी विधायकों को ले जाने की चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि गेस्ट हाउस में विधायकों के कपड़े, सामान और मोबाइल तक रखवा लिए हैं, क्योंकि जेएमएम को डर है विधायकों के टूटने का। तभी तो टूट रोकने के लिए सोरेन की पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ही नहीं, कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं क्योंकि अगर गवर्नर साहब रात को फैसला ले लिए होते, नए मुख्यमंत्री को ओथ दिला लेते, फ्लोर टेस्ट करा लेते, तो फिर ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। सत्ता पाने और बचाने की जंग हो रही। चंपई सोरेन समेत 5 विधायकों ने फिर राजभवन में दस्तक दी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 47 विधायक हैं, लेकिन खबरें हैं कि जेएमएम के 29 में से 7 विधायक गायब हैं, तो कांग्रेस के 17 में से 6 विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उल्टा सोरेन परिवार में कुर्सी की कलह पासा न पलट गई। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। हमारा एक पास 47 है। उन्होंने जमीन घोटाला कर लिया है, उन्होंने दारू घोटाला कर लिया, गिट्टी घोटाला कर लिया, बालू घोटाला कर लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला है, और उसी के आधार पर वो जेल गए हैं। भाई कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो। परिवार में विरोध की आवाजें हैं तो पार्टी टूटने की कगार पर है। इस बीच हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के लिए जेल भेज दिया गया है। सेना की जमीन को अपना बनाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार सोरेन के लिए ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में एक दिन के लिए पूर्व सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है। सोरेन मामले पर मोदी विरोधी हमलावर है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन बता रही है। उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। मोदी जी ने ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, और उस कड़ी में तमाम लोग जो हैं उस जाल में फंस रहे हैं, उसी में एक हेमंत सोरेन है। ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन को जेल जाना है, और आगे अब मुझे लगता है केजरीवाल जी का नंबर है। तेजस्वी लालू से पूछताछ के बाद अब सोरेन अंदर हो गए, तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? बिहार से शुरू हुआ खेल झारखंड में सत्ता की नूरा कुश्ती तक आ गया, मगर सवाल ये है कि झारखंड में बाजी किसके हाथ आएगी? क्या जेएमएम सरकार बनाने में कामयाब होगी? बीजेपी मौके का फायदा उठा ले जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धीरज दुबे जी प्रवक्ता जेएमएम है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि वहां पर झारखंड में हुआ क्या है। चंपई सोरेन विधायकों के साथ मिलने पहुंचे थे राज्यपाल से, और खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हमें अभी सरकार गठन के लिए न्योता नहीं दिया है, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है, ये वो कह रहे हैं।
जल्द बुलाएंगे, राज्यपाल ने कहा है। ये चंपई सोरेन ने बाहर आके बयान दिया। उन्होंने कहा राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा हमने पेश कर दिया है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें नहीं बुलाया। हमारे साथ लोमस जुड़ रहे हैं सीधे राजभवन से, और वहीं रांची जेल से जहां पर आज हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, वहां से हमारे साथ मृदुल जुड़ रहा है। पहले जरा लोमस बताइए, चंपई सोरेन कह रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ क्या है वहां मुलाकात में? अब बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार ही सरकार बनाने के लिए जो जेएमएम है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से चंपई सोरेन यहाँ पे राजभवन पहुँचते हैं, उसके बाद वो अंदर जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि उस पूरी सरकार बनाने को लेकर के जो बात होनी चाहिए और जो पूरी तरीके से पुष्टि होनी चाहिए, उसको लेकर के अभी भी अटकलें जारी हैं। जब वो चंपई सोरेन बाहर निकलते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि कल राज्यपाल के द्वारा बताया जाएगा कि क्या निर्णय लिया गया है, क्या उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया जाता है या फिर कुछ और अलग निर्णय उनकी पार्टी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो 5 सदस्यीय टीम है जेएमएम की, वो अंदर जाती है। अंदर जा करके जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात। इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का? एक बार मृदुल के पास जा रही हूँ। मृदुल, क्या लग रहा है, इंतजार किस बात का है? राज्यपाल अभी बुलावा नहीं दे रहे हैं, नंबर को लेकर संशय है। बीजेपी दूसरी तरफ से ताल ठोक रही है, कह रही है कि इनके पास नंबर नहीं। बिल्कुल, देखिए इंतजार इसी बात का है, और सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की यही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन ने जो दावा किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, इनके पास नंबर्स नहीं है। और दिन में एक खबर सुचरिता जरूर आई थी कि हाँ, जो विधायक हैं वो इनके पास नहीं है, और इसलिए जमावड़ा हमने देखा है गेस्ट हाउस में विधायकों का लग रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चंपई सोरेन एक बार और मंत्री रहे हैं जब भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार थी, तब भी वो मंत्री रहे थे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, जो आपने शुरू में दर्शकों को बताया कि परिवार में एक कलह सी है, एक अनबन सी है, और इसलिए विधायकों को एक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है, क्योंकि अभी बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है, और मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कई घंटे बीत चुके हैं, अगले कई घंटे आने वाले हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन दावा पेश करेगा, क्योंकि दावा तो ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने कोई चर्चा चल रही है। जी, भरत मानकर वहां पर कुर्सी दी गई है, ये मानकर कि जब आएंगे तब वो खाली कर देंगे कुर्सी। मैं एक बार जरा केके शर्मा जी के पास जा रही हूं। एक्शन वहां पर अभी मुलाकात करके गए, जैसा लोमस ने बताया, जैसा मृदुल आपको बता रहे। केके शर्मा जी, आप लोग झारखंड में सरकार बनाने का मौका तलाश रहे हैं क्या? नहीं सुचेता जी, हम देखिए वहां पर विपक्ष की भूमिका पे है। हमको वहां जनादेश विपक्ष का मिला है, लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष है। यदि वहां की जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर रखना और वहां के जो विवाद है उस पर भी नजर रखना, ये हमारा काम है। ये विपक्ष की राजनीति भी है। तो हमारी जो जिम्मेदारी जिसके लिए हमको सौंपा गया है कि यदि उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और वहां का जो है मुख्यमंत्री जो है सर, प्रदेश प्रभारी वहां पहुंच गए हैं, संगठन महामंत्री पहुंच गए हैं, बीएल संतोष जी वहां पहुंच गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पहुंच गए हैं। नहीं तो क्यों नहीं, ये तो हमारे सारे पदाधिकारी हैं, वहां के प्रभारी हैं, तो जाके वहां की परिस्थितियों का आकलन तो करेंगे ना कि क्या स्थिति है वहां पर, क्या चल रहा है। इस तरह से किसी राज्य को छोड़ा जा सकता है क्या? क्या झारखंड की जनता के प्रति हम जवाबदेह नहीं है क्या? हमें विपक्ष की भूमिका मिली है तो हम भी उसके भी एक जवाबदेह हैं। हम उनको जो है इस सरकार की जो कमियां हैं, आप ही अभी सारे रिपोर्ट में, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ। सारे रिपोर्ट में क्या आपके वो रिपोर्टर बता रहे हैं, हाँ। कि परिवार में आंतरिक कलह है, पार्टी में आंतरिक कलह है, वहां के आप ही अभी संख्या बता रहे हैं कि वहां पर उनके 7 विधायक गायब हैं। मैंने ये भी बताया कि इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है क्या? सरकार अल्पमत की स्थिति पर खड़ी जा रही है, ये भी बताया मैंने रिपोर्ट में। फायदा का इशू नहीं है, वहां के झारखंड के जनता के हित पे हमें क्या निर्णय लेना है, ये हम अपने देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है के शर्मा जी, जितनी पॉलिटिकली प्रोएक्टिव बीजेपी है उतनी अभी इस देश में कोई पार्टी नहीं है। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है।